बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड में ये रिएक्शन होते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एलिमिनेशन होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे मैं लिख लूँगा Br। यहाँ पे क्या लिख लूँगा, यहाँ पे जो है कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लूँगा और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा लूँगा। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर अटैक करता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हैलाइड आयन है या जो हैलोजन एटम है वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल के अलावा जो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके अलावा भी एक साइट होती है जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, और वो कौन सी साइट है? वो जो है वो हाइड्रोजन एटम है जो कि बीटा कार्बन के साथ अटैच है। अब बीटा कार्बन कौन सा है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ये वाला जो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और ये वाला जो कार्बन जिसके साथ सेकंड कार्बन जो है जो कि अल्फा कार्बन के साथ अटैच है इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट किया ये वाला हाइड्रोजन एटम अगर हम कंसिडर करें तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इस केस में जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, और इस केस में हम जो है वो देखते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल लाइक मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल शो कर लेता हूँ OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है जी, ये यहाँ पे जो है वो अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? इस बीटा हाइड्रोजन एटम पे। यहाँ पे जब इस पे अटैक करेगा तो इसके 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 नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो हैलोजन एटम है ये यहाँ से निकल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लूँगा और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ईथीन। ये क्या आ गया जी हमारे पास? ईथीन प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से ब्रोमाइड आयन जो है वो निकल जाएगा। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मैं यहाँ लिख लूँगा HBr। तो इसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, और इस केस में क्या हुआ कि जो बीटा कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकला और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन जो है वो यहाँ से निकला, तो हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ से आया है जी, ये हमने किसी बेस से हासिल किया, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारे पास रिएक्शन कंडीशन है वो क्या है जी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है हमारे पास, स्ट्रांग बेस है, ये यूज़ करेंगे। और किस तरह से यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी अल्कोहल की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, AlCOHOl। ये जो है इसकी रिएक्शन कंडीशन है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये कहाँ से आया जी, ये इस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो है आया है, जिसने क्या किया जी कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें दिए। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी फर्दर टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास एक टाइप आ जाती है जी E2 रिएक्शन, और एक और टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं E1 रिएक्शन। ठीक है जी, यानी E2 को हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं जी, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी तरह से हम जो E1 है इसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यानी एक मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होता है। और बाई मॉलिक्यूलर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि दो मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे अलग से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने बात की है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं।